बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बादी सफ़ान आप लोगों के साथ। इस वक्त जो मुल्क में सियासी अफरा तफरी है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल है उस पर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि IMF के साथ शायद डील ना हो पाए, शायद डील की वजह से पाकिस्तान की आम पब्लिक पे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और उन चीज़ों पर बात करेंगे। इस वक्त इसहाक डार साहब ने भी दो तीन बातें कह दी हैं कि जनाब आज शायद ख़त्मी तौर पर दो तीन चीज़ें फ़ाइनल हो जाए IMF टीम के साथ। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ये बात कर दी कि IMF ने बड़ा एक टफ टाइम दिया है पाकिस्तान की फाइनेंस टीम को। उसमें क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई, सबसे पहले उन चीज़ों पे आते हैं। ऑब्वियसली IMF अगर आपको कर्जा देगा तो कर्जे के लिए कुछ शराइत रखेगा, और जो शराइत वो रखने जा रहा है उन शराइत में सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कुछ प्राइसेस बढ़ानी अप टू 50%, जिसमें तेल, गैस, बिजली की कीमतें उनमें इजाफा होगा, और साथ ही साथ उसमें दो तीन और चीज़ें जिसमें से आपकी जो टैक्सेस हैं वो बढ़नी है, सब्सिडीज़ ख़त्म हो जानी है। तो इन चीज़ों पे बात होनी है। लेकिन 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें मोस्टली लोग उस पे बात नहीं कर रहे। 2-3 जर्नलिस्ट ने उन पे स्टोरीज़ भी बनाई हैं जिसमें अभी तक उनकी तस्दीक नहीं है, बट कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि आर्मी के साइज़ को कम करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो पेंशन है, पेंशनियर्स होते हैं आर्मी के, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो पेंशन्स होते हैं वो आप डिफेंस बजट से काटें, ना कि आप सिविलियन बजट से। और साथ ही साथ दो तीन और चीज़ें जो इस वक्त उन पर बात की जा रही है, वो ये है कि इस वक्त IMF ने ये डिमांड रखी है कि आपके जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके जो एसेट्स हैं इस वक्त, चाहे वो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर है, उनको आप डिक्लेयर कराएं, ताकि पता चले कि पाकिस्तान के पब्लिक सर्वेंट्स क्या पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं, या वो अपना पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेज रहे हैं। तो इस पे ऑब्वियसली इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है, उनके लिए तमाम शराइत मानना मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं होगा। तमाम के तमाम बेशतर पे वो एग्री कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए इसके बग़ैर मेरे ख़्याल में ये गवर्नमेंट चलाना भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से वफाकी वज़ीर तेल और गैस ने बात कर दी कि हमारे पास 20 दिन तक का पेट्रोल है, यानी 20 दिन के बाद हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अब अगर आपको सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर, UAE या कोई भी दोस्त मुल्क आपको पैसे देगा, तो वो उनके जो पैसों की इमदाद है वो मशरूत है IMF के लोन के साथ। अगर आपको IMF का लोन $1.2 बिलियन मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि बकाया ममालिक भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर देंगे। अब $1.2 बिलियन के लोन के लिए आप जितना कुछ कर रहे हैं वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए जो तमाम शराइत है, IMF ने कुछ और भी डिसीजन रख दिए हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की उन्होंने ऑब्जर्वर्स आपके ऊपर बिठा देनी है, बहुत सी चीज़ों पे उनकी रिजर्वेशंस आ जानी है। तो सारी चीज़ें होनी है। अब इन मामलों में जो एक और डेवलपमेंट है वो आपके सियासी तौर पे जो PTI के 43 MNAs थे, जिनकी रिजिग्नेशन राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर नेशनल असेंबली ने कबूल कराए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार करके उस फैसले को दोबारा से उस पे नज़रसानी करके उन MNAs को दोबारा बहाल कर दिया है। PTI का दोबारा असेंबलीज़ में वापस जाना, उनका मकसद ये था कि जो अब अबूरी सेटअप बनेगा, निगरान सेटअप बनेगा, उसमें एज़ अपोजिशन लीडर हम लोग अपना किरदार अदा कर सकें, और ऐसा बंदा लेके आ सके जो कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में PTI के ऊपर डोमिनेट ना कर सके, एक न्यूट्रल बंदा जो भी वो एक अपना है उनका। लेकिन जिस तरीके से राजा फैज़ अशरफ साहब ने बात की जनाब कि हमारे पास कोई भी ऐसा फैसला अभी तक नहीं पहुंचा जिसके मुताबिक हम इनको असेंबली में आने दें, और एक उन्होंने एक जो नॉर्मल एक तरीक़ाकार है कि अगर आपने सेशन उनके साथ नहीं कराना तो कोरम पूरा नहीं होगा, तो सेशन नहीं होगा। तो जो हुकूमती अरकान थे वो नहीं आए, कोरम पूरा नहीं हुआ और सेशन नहीं हुआ। अब तक ये कुछ खबरें थी, इनके साथ साथ दो और तीन चीज़ें हैं जिस पे बात करनी लाजिम है कि इस वक्त हम बार बार ये कहते हैं कि जनाब आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, इदारे और बाशमूल जितने पोलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के आइन की ऐसी की तैसी कर दी है। मैं कहूँगा कि इस वक्त एक पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार कर लिया जाता है विद नो रीज़न, FIR बना दिया जाता है, उस FIR की बेसिस पे उनको गिरफ्तार करके जब अदालत पेश कर दिया जाता है, अदालत उसको बरी कर देती है। अदालत से वो बाहर निकलता ही है, उस पर दूसरा FIR हुआ होता है, दूसरे FIR में वो कोर्ट जाता है, कोर्ट दोबारा उसको बरी करा देती है, फिर जनाब बाहर निकलता है, फिर तीसरे FIR के लिए कभी उसको क्वेटा, क्वेटा से पशीन, पशीन से मरी, मरी से दोबारा पेशावर, पेशावर से दोबारा पंजाब, तो एक घुमाते रहता है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में आइन का मजाक बना हुआ है कि जो चाहे जिस तरीके से चाहे आइन की तशरीह करे, जिस तरीके से आइन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, और कोर्ट की अपनी वैल्यूज़ जो है, अगर कोर्ट की डिसीजन यहाँ पे कोर्ट एक डिसीजन दे देती है, आगे से पुलिस अपना मौक़िफ़ दे देती है,
आइन की तशरीह करने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो अपने अपनी तशरीह के ज़ुमरे में जाके अपने मफादात के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान का, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप लोग इसी बारे में क्या समझते हैं? मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। शुक्रिया।